हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे ट्रेंड एनालिसिस का एक क्वेश्चन जो कि इनकम स्टेटमेंट का है। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने ट्रेंड एनालिसिस इनकम का स्टेटमेंट का बनाया है। तो और एक क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट इन अ वर्टिकल फॉर्म फॉर सुटेबल फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सारे एलिमेंट्स आपको क्या करना होगा, पहले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में अरेंज करना होगा। उसके बाद हम लोग उसका ट्रेंड का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आना चाहिए। तो हमने पहले ही कंसेप्ट का वीडियो बनाया इस चैप्टर का, जहाँ पर हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो कवर किया है, राइट। तो उस लेक्चर का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो पहले वो रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा तो आपको ये सम जो है समझेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है MSC लिमिटेड, राइट, बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ ईच ईयर आपको दिया हुआ है। तो 3 साल का अमाउंट है, देखिए 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे 31 मार्च 2015 का जो ये अमाउंट है वो मेरा बेस ईयर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या क्या अमाउंट्स दिए हुए हैं, कौन से हेडिंग में जाएंगे, एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेट सेल्स तो हमारा सबसे स्टार्टिंग अमाउंट होता है। ओपनिंग स्टॉक कौन से हेडिंग में आता है हमारा, COGS। परचेजेस COGS, वेजेस COGS, कैरेज इनवर्ड COGS में आता है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग COGS में ही क्या करते हैं, इन सब अमाउंट्स के टोटल में से लेस करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ही आने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद आपको दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंसेस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फाइनेंस एक्सपेंस आपका जो है वो किधर आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। उसके बाद आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड आप क्या करने वाले हैं, आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। और बाद में उन्होंने कहा है आपको लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, बाद में आपको उन्होंने कहा मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, मतलब हमारा जो टैक्स का रेट है एवरी ईयर वो आपका कितना है, 40% है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप क्वेश्चन में देख पाएंगे, वो है देखिए यहाँ पे 2 जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको थर्ड ईयर का वैल्यू दिया हुआ है 12,000, बट 2015 का और 2016 का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है, तो मैं आपको जब सम सॉल्व करूंगा तब मैं आपको सॉल्व करते समय बताऊंगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से पहले सम को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से हेडिंग्स किस में जाने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मेट्स बना लेंगे। तो पहले कंपनी का नाम लिख देता हूँ मैं ऊपर, और उसके साथ साथ बैलेंसेस कौन जो है वो मेरा क्या बना रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग ट्रेंड एनालिसिस फॉर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हम लोग हमारा फॉर्मेट बना लेंगे, राइट। उसमें पर्टिकुलर्स हमारे 3 साल के अमाउंट, ईयर एंडेड 2015, 16 और 17, और उन 3 सालों के आपके ट्रेंड। सबसे पहले मुझे क्या लेना है हमारा हेडिंग में, नेट सेल्स, राइट। तो तीनों साल के अमाउंट देखिए मुझे दिए हुए हैं 60,000, 80,000, 1 लाख, तो वो तीनों अमाउंट मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट, जिसे हमें लेस करना है। तो पहले हम लोग COGS का पूरा वैल्यू निकालते हैं उनके एलिमेंट्स की मदद से। तो COGS के अंदर क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक जाता है सबसे पहले, कितना दिया है, 6,000, 10,000, 14,000, तो वो तीनों वैल्यूज़ ले लेंगे हम। उसके बाद परचेजेस आ जाएगा आपका, वो दिया है आपको 34,000, 38,000 और 40,000, तो वो अमाउंट एज इट इज़ हमें लिख देना है सारा। वेजेस सेम लिख देंगे, 3,000, 6,000, 4,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं हम लोग 4,000, 8,000 और 8,000। ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है। देखिए अभी यहाँ पे देखना है हमें कि क्लोजिंग स्टॉक तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया नहीं है, मतलब 2015 में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था मुझे पता नहीं। बट देखिए 2015 का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मेरा 2016 का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप 2016 का ओपनिंग देख रहे हो वो हमारे 2015 के लिए क्या रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। सेम वे 2017 का जो हमारा ओपनिंग है वो 2016 का क्या रहा होगा, क्लोजिंग रहा होगा। ठीक है, और वैसे ही 2018 का जो ओपनिंग है वो हमारा इस साल का क्लोजिंग है, बट हमें 2018 का अमाउंट तो दिया नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कर दिया है ऑलरेडी 12,000। तो ये पार्ट अलग है एक हमारा,
राइट, तो हमें ये ध्यान देना है। ओके, तो अब हम लोग COGS का वैल्यू निकाल पाएंगे। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैं तीनों सालों का COGS पहले निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर बेस ईयर में हमारा 6000 प्लस 34 प्लस 3000 प्लस 4000 और जो भी टोटल आया उसमें से 10,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 37,000। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही 10,000 प्लस 38,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 माइनस 14,000 करेंगे, वी विल गेट आंसर एज 48,000। उसके बाद 14,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000 करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 54,000। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे सेल्स में से COGS का टोटल माइनस करते हम तो वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, तो 60,000 माइनस 37 23,000, 80,000 माइनस 48,000 32,000, 1 लाख माइनस 54 हमें मिलेगा 46,000। तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे वर्टिकल स्टेटमेंट के हिसाब से नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें लेस करने हैं, राइट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर 3 तरीके के एक्सपेंसेस है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट। तो बट हमें यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड भी 2 है, ऑफिस एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो दोनों ले लेंगे हम। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है, 2,000 2,400 और 3,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी उसी का पार्ट होगा, राइट, तो वो भी आ जाएगा। 2,000 2,000 2,000 ही दिया है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस में देखिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिया है, तो हम अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि सारे के सारे जो है ऑफिस हो सेलिंग हो सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ही पार्ट है। सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट मुझे कितना दिया है, 1,400 1,800 और 2,000, राइट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 1,800 और 1,200। उसके बाद फाइनेंस एक्सपेंस हमें दिया हुआ है क्या, देखिए तो यस हमें दिया हुआ है, तो हम लोग वो ले लेंगे क्योंकि वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। ठीक है, तो 1,200 800 और 2,000। अब इन सारे अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे ये सारे एक्सपेंसेस ऑफिस सेलिंग और फाइनेंस एक्सपेंसेस को ऐड करके मिलेगा। तो यहाँ पर 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,400 प्लस 1,000 प्लस 1,200 मिलेगा मुझे मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसी तरह यहाँ पर 2,400 प्लस 2,000 प्लस 1,800 प्लस 800 प्लस 800 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7,800। इसी तरह यहाँ पर भी 3,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 2,000 करने पर मिलेगा आंसर 10,200। अब मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो टोटल मिला है मुझे वो हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो 23,000 माइनस 7,600 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15,400। फिर 32,000 में से 7,800 माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 24,200। 46,000 में से मैं 10,200 माइनस कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 35,800। अब नेट प्रॉफिट के बाद ये सब में आपको इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे खाली टैक्स ही दिया हुआ है और आपके नॉन ऑपरेटिंग के आइटम्स है, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिखा है, बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लेते हैं, तो उसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसके पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी हमें ये था, बट वहाँ पे हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड करके हेडिंग दिया हुआ है, बट वो कौन सा हेडिंग के अंदर आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम और उसके अंदर मैं मेरे इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट लिख रहा हूँ। कितना कितना मिला है मुझे, 3,000 4,000 और 6,000। उसके बाद मैं उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें कहा है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, राइट, इसीलिए इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और उसके अंदर मैं ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ 1,000 600 और 1,000। अब इसको आपको लेस करना है, ठीक है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका माइनस होता है। सो 15,400 प्लस 3,000 माइनस 1,000 कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, राइट, तो ये तीनों अमाउंट्स को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको लेस करना है उससे। ठीक है, तो 15,400 प्लस 3,000 माइनस 1,000 करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट मिलेगा 17,400। इसी तरह सेकेंड ईयर में 24,200 प्लस 4,000 माइनस 600 करेंगे तो आंसर आएगा आपको 27,600। फिर यहाँ पर 35,800 प्लस 6,000 माइनस 1,000 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 40,800।
ठीक है। और इसमें से फिर हम लोग टैक्स माइनस करते हैं हमारा, तो इनकम टैक्स का रेट हमें कितना बोला गया है 40%। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मेरा जो अमाउंट आया है 17,400 उसमें से 40% अमाउंट निकालता हूँ। तो 17,400 इंटू 40% का साइन दबाएंगे कैलसी में, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। वैसे 27,600 इंटू 40% का साइन दबाएंगे कैलसी में, तो आपको मिलेगा 40% अमाउंट 11,040 रुपीज़। 40,800 का 40% लेते हैं तो वो मिलेगा मुझे 16,320। फिर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स का अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो माइनस करके आपको मिल रहा है यहाँ पे 17,400 में से 6,960 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 10,440। वैसे सेकेंड ईयर में 27,600 में से 11,040 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो आंसर विल बी 16,560। और 40,800 में से 16,320 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 24,480। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, पहले जो भी अमाउंट्स हमें दिए थे उससे हमने वर्टिकल फॉर्मेट में तो डाल दिया है। ओके, तो अभी हम लोगों को ट्रेंड निकालना है। तो ट्रेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा बैलेंस शीट में हम ट्रेंड निकालते थे ट्रेंड एनालिसिस के, इसी तरह यहाँ पर भी ट्रेंड के वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बेस ईयर होता है इसके सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, 100 ले लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ट्रेंड वैल्यू निकालने का, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ट्रेंड वैल्यू निकालने का, करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, बेस ईयर का वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पर अगर मुझे 2016 का वैल्यू निकालना है नेट सेल्स का, राइट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका आपका करंट ईयर यानी कि 2016 का वैल्यू, बेस ईयर आपका 2015 है तो उस साल का वैल्यू क्या था 60,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 करेंगे। तो 80,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 133। तो वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। फिर 2017 के लिए सेम चीज़ करना है, 2017 का आप वैल्यू लेंगे डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 करेंगे। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आएगा आपको 166.67। तो वो हम लिख देंगे। इसके बाद इसी तरह से हमें आगे करते जाना है। तो अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक का लेना है तो आप कैलसी ले लीजिए, अभी खुद ट्राई कीजिए। तो आप 2016 का वैल्यू, राइट, फाइंड करना है ना हमें, तो 2016 का अमाउंट लीजिए 10,000 डिवाइड बाय बेस आपका 6,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 166.67। इसी तरह 14,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, बेस ईयर 6,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 233.33। फिर वैसे यहाँ पर परचेजेस के लिए 38,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 वो आपको मिलेगा 111.76। फिर 40,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 करेंगे तो 107.65। ठीक है, 117.65। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको कैलसी में सॉल्व करने का, कि आप जो इंटू 100 कर रहे हो वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वैल्यू को डिवाइड कीजिए और परसेंटेज का साइन दबा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो कैलसी पे ट्राई कीजिए, 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000 परसेंट का साइन, कुछ नहीं दबाना है, इंटू इंटू डायरेक्टली 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000 परसेंट का साइन दबाइए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 4,000 डिवाइडेड बाय 3,000 परसेंट का साइन दबाइए, आपको आंसर मिलेगा। तो आप जो है वो इंटू 100 वाला पार्ट भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ये आपके लिए कैलकुलेशन का शॉर्टकट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 परसेंट करेंगे, 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000। इसका आंसर अगर 8,000 का 200 आया है तो इसका भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये भी आप शॉर्टकट याद रखिए। ठीक है, फिर 14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 140, राइट। 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 परसेंटेज दबाएंगे तो आपको मिलेगा 120। 48,000 डिवाइडेड बाय 37,000 डायरेक्ट परसेंट दबाइए तो आपका आंसर मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं जम रहा तो आप अपना ओरिजिनल मेथड यूज़ कीजिए, 54,000 डिवाइडेड बाय 37,000 इंटू 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद वैसे अभी सारे अमाउंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 23,000 परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 139। 46,000 डिवाइडेड बाय 23,000 डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा। वैसे यहाँ पर आपको ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी निकालना है, 2,400 डिवाइडेड बाय 2,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 2,000 परसेंटेज करेंगे। 2,000 सेम ही है ना सब, तो आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, फिर 1,800 डिवाइडेड बाय 1,400 परसेंटेज करेंगे। 2,000 डिवाइडेड बाय 1,400 परसेंटेज करेंगे। 800 डिवाइडेड बाय 1,000, देखिए अभी वैल्यू कम है, राइट, मतलब आंसर अगर बेस मेरा 1,000 मतलब 100 है तो अगर ये 800 है तो मेरा आंसर 100 से कम मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो 800 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ रहा है 80, राइट।
फिर 1200 डिवाइड बाय 1000, अब ये बड़ा आ रहा है तो आंसर 100 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 1200 डिवाइड बाय 1000 परसेंट का साइन दबाएंगे, आंसर मिलेगा 120। सेम वे यहाँ पे 800 डिवाइड बाय 1200 66.67 आ रहा है, 2000 डिवाइडेड बाय 1200 आंसर मिलेगा आपको 166.67। वैसे यहाँ पर भी 7800 डिवाइड बाय 7600 परसेंटेज निकालेंगे, 10200 डिवाइड बाय 7600 परसेंटेज, ओके। फिर 24200 डिवाइड बाय 15400 परसेंटेज प्रेस कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 157.14। उसके बाद 35800 डिवाइडेड बाय 15400 परसेंटेज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 232.47। यहाँ पर 4000 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, या परसेंटेज कर सकते हैं आप डायरेक्ट। वैसे 6000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, राइट। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे डबल हो रहा है, तो आप डायरेक्टली 200 भी बोल ही सकते हैं, राइट। 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे 60, यहाँ पे 1000 का 1000 ही है तो ये 100 ही रहेगा, ओके। 27,600 डिवाइडेड बाय 17,400 परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा 158.62। 40,800 डिवाइडेड बाय 17,400 करेंगे, आंसर मिलेगा 234.48। फिर 11,040 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 7960 परसेंटेज करता हूँ मैं, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से 16,320 डिवाइडेड बाय 6960 वो आंसर मिलेगा मुझे 234.48। बाद में 16,560 डिवाइडेड बाय 10,440 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 158.62। 24,480 डिवाइडेड बाय 10,440 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 234.48। तो इस तरह से जो है वो हमें क्या करना है, ट्रेंड का कैलकुलेशन करना होता है। तो पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया है उससे वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद एक साथ आप कैलसी लेकर क्या करोगे, ट्रेंड का कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।